इसलिए हमें आंवला रेलवे स्टेशन पर खड़ा किया था कि एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि आज से 6 महीने पहले जब मैंने इस गाड़ी में सफ़र किया था तो हमारी और रानीखेत एक्सप्रेस की बहुत ज़बरदस्त रेस हुई थी। आज इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और एक बार फिर से हमारी और रानीखेत एक्सप्रेस की रेस होगी क्योंकि हमारा भी डिपार्चर हो गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन इन अनदर ट्रेन जर्नी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अगर आप किसी टफ़ टाइम से गुजर रहे हैं तो भरोसा रखिए, रात होती है तो दिन भी आता है, अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे। तो आज की हमारी जर्नी रहेगी ट्रेन नंबर 15092 टनकपुर दुरई एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी में। टनकपुर दुरई एक्सप्रेस ट्रेन में ये ट्रेन उत्तराखंड के टनकपुर को कनेक्ट करती है राजस्थान के दुरई को। ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है लगभग 800 किलोमीटर और लेती है लगभग 20 घंटे। मैं जा रहा हूँ आज यहाँ बरेली जंक्शन से लेकर रिंगस जंक्शन तक। इस ट्रेन में मैं पहले 2 बार और यात्रा कर चुका हूँ, जो आपने देखी होगी। एक बार कैटल रन ओवर हुआ था, रात भर मैंने वो कवरेज किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी, वो आपने देखी होगी। और आज एक बार फिर से मैं एक बार इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए तैयार हूँ। पीछे मेरी खड़ी है हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और मेरे पीछे आ गई है रामनगर मुंबई बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि मथुरा होते हुए जाती है। हमारी गाड़ी बरेली जंक्शन पर आने का टाइम है वो है लगभग 9:20 का और रिंगस हम लोग पहुंचेंगे लगभग सुबह वही 9 बजे, यानी पूरे 12 घंटे की यात्रा है। हम लोग बाया चंदौसी मुरादाबाद गाजियाबाद दिल्ली और रेवाड़ी होते हुए हम पहुंचेंगे रिंगस। फ़िलहाल हमारा अभी जो टाइम हो रहा है वो 9 बजे का टाइम हो रहा है, लगभग 20 मिनट बाद गाड़ी आएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई है रामनगर बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अभी चहल पहल चल रही है, फ़िलहाल आप देख सकते हैं। तो वेट कर रहे हैं, इसके बाद हमारी गाड़ी आएगी और फिर आपसे बात करते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गाड़ी है काफ़ी लोगों को पता नहीं है। अजमेर जाने वालों के लिए, यानी कि जो अजमेर तीर्थ यात्री जाना चाहते हैं दरगाह के दर्शन करने के लिए, उनके लिए बहुत ही बेस्ट गाड़ी है। इसमें आपको टिकट मिल जाएगा क्योंकि अजमेर के लिए बरेली से मोस्टली केवल 3 गाड़ियाँ हैं। एक तो है गरीब नवाज एक्सप्रेस, उसमें कभी टिकट मिलता नहीं है। आला हजरत में भी टिकट आपको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले नहीं मिलेगा। इसमें आपको टिकट 1-2 दिन पहले अजमेर के लिए मिल जाता है। तो ये अजमेर के लिए भी बेस्ट गाड़ी है टनकपुर दुरई एक्सप्रेस। फिलहाल इसमें कोच कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लगभग इसमें 5 स्लीपर क्लास के कोचेज रहते हैं, बाकी थर्ड एसी इकोनॉमी के 3 कोचेज रहते हैं, बाकी जनरल क्लास रहता है और आगे पीछे 2-2। तो वेट कर रहे हैं यहीं पे अराइवल का। सामने से हॉन्ग कर दिया है हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस ने, जाने को बिल्कुल तैयार है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से बरेली जंक्शन के। इस तरफ खड़ी है बांद्रा टर्मिनस हिसार के साथ अपना रामनगर हिसार के साथ ये रैक शेयर करती है और जाती है बांद्रा टर्मिनस। रामनगर बांद्रा और रामनगर हिसार ये वीक में 2 दिन गाड़ी चलती है, 1 दिन बांद्रा तक और 1 दिन हिसार तक रामनगर से। अमृत भारत एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है और ये गाड़ी गुड्स ट्रेन इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव लगा था इसमें और अमृत भारत चली आनंद विहार की तरफ। क्या शानदार व्यू है, पूरा बरेली जंक्शन आप देख सकते हैं और डिपार्चर ले रही है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इस ट्रेन में भरपूर मात्रा में स्लीपर होते हैं, बहुत कम किराए में आप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी ले सकते हैं। भाई साहब बहुत लंबी थी ये अमृत भारत एक्सप्रेस, मेरे ख्याल से कम इसमें जनरल क्लास रहे होंगे 12 और स्लीपर होंगे कम से कम 8। 20 कोचेस की गाड़ी थी ये। तो हम लोग सिविक सेंस की बात करते हैं और बरेली जंक्शन पर कुछ लोग बिल्कुल सिविक सेंस नहीं रखते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो बनानास के पड़े हुए हैं, कोई भी किसी का भी पैसेंजर का पैर रख गया तो बहुत चोट लगेगी उसको। तो भाई कूड़ादान का यूज करिए। सरकार क्या कह के थक गई है, लेकिन हम लोग सुधरने वाले नहीं हैं। तो टनकपुर दुरई एक्सप्रेस आ चुकी है बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अपने बिल्कुल सही समय पर। ये देखिए 9:20। इज्जत नगर सेट का WAP 7 और आप इस नवरात्र चल रहे हैं तो पूर्णागिरी धाम से कितने भक्त आ रहे हैं आप देख सकते हैं। पूरी गाड़ी पैक है क्योंकि अभी नवरात्र चल रहा है ना, इसलिए पूर्णागिरी से काफ़ी लोग आ रहे हैं और टनकपुर से ये गाड़ी आती है। चलिए हाँ आगे जाएगा, चलो।
तो आज की अपनी यात्रा रहेगी स्लीपर क्लास में। S5 में अपना RAC है, 2 लोग हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो 31 बर्थ है अपनी। तो फाइनली मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ सीट पर, और वी आर डिपार्टिंग नाउ फ्रॉम बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5। ये है वेटिंग रूम। यहाँ पे मैंने बहुत बार वेट किया जब मुझे सुबह इंटरसिटी पकड़नी होती है दिल्ली के लिए। 5 बजे निकलती है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से सामने से, तो मैं इसी वेटिंग रूम में वेट करता हूँ। और इस तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 6 बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन का। ये जो आप देख रहे हैं ये है प्लेटफॉर्म नंबर 6। देख लीजिएगा। आज काफ़ी क्राउड है रेलवे स्टेशन पर। तो बाहर है अंधेरा, चलते हैं अंदर, गेट बंद करके। बाकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ये कोई और नहीं हम ही लोग करते हैं। गंदगी, मिरर वगैरह साफ़ है। अंदर मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि अंदर की कंडीशन आप लोग जानते हैं कैसी होती है। सामने है S4 क्लास नहीं सॉरी फर्स्ट AC है। ये है आज की अपनी बर्थ 31 नंबर। ये बैठे हैं हमारे मित्र, और ये है बैठूंगा यहाँ पे मैं, क्योंकि RAC लगी हुई है तो दोनों की एक ही सीट है। अब इस ट्रेन का जो अगला हॉल्ट है वो है चंदौसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि हम पहुँचेंगे लगभग 10:30 बजे। और देखते हैं किस टाइम पहुँचेंगे। बाकी अब चंदौसी के बाद इसका सीधा हॉल्ट है मुरादाबाद जंक्शन, और उसके बाद सीधे गाजियाबाद, फिर दिल्ली। चलिए मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ पहले समय कितना हो रहा है। इट्स ऑलमोस्ट 11, यानी 11 बजे हम पता है कहाँ पहुँचे हैं बरेली से। 11 बजे हम बरेली से कहाँ पहुँचे हैं, बिसारतगंज रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं। और बरेली से बिसारतगंज की दूरी केवल 10 किलोमीटर है, यानी 1 घंटा 40 मिनट में हमने 10 किलोमीटर तय किया है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या कंडीशन है आज। पता नहीं ऐसा क्यों है कि ये गाड़ी 1 घंटा 10 मिनट रामगंज खड़ी थी, उसके बाद वहाँ से चलने के बाद बिसारतगंज आउटर पर खड़ी रही, और अभी हम बिसारतगंज बस एंटर कर रहे हैं। दिखाता हूँ आपको। इस ट्रेन में पेंट्री कार्ड नहीं है, अपना खाना पी कर लेके चलिएगा। बिसारतगंज रेलवे स्टेशन पे हमको खड़ा किया जाएगा, क्योंकि आप सामने देख सकते हैं रेड सिग्नल है। हमको सिग्नल एक बार फिर से नहीं दिया गया है। ओह माय गॉडनेस मैट। रात का समय है चूँकि, तो आपको नहीं दिख रहा होगा सब कुछ साफ साफ। तो हम खड़े हैं फ़िलहाल बिसारतगंज रेलवे स्टेशन पर। ये देखिए बिसारतगंज रेलवे स्टेशन है, और आप चेक कर लीजिए वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप्स पर कि बरेली से बिसारतगंज कितने किलोमीटर है। टाइम आप चेक कर सकते हैं। जब गाड़ी आई थी मैंने आपको दिखाया था 9:20 हो रहा था, अभी बस ऑलमोस्ट 11 होने को है। 1 घंटा 40 मिनट में हमने केवल 10 किलोमीटर तय किया है। रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा है, कोई भी नहीं है। भाई साहब ये जो गाड़ी खड़ी हुई है देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस है। ये रेट शेयर करती है दुरई के साथ। ये वो वाली गाड़ी थी। फ़िलहाल हम निकल चुके हैं बिसारतगंज से। पहले ये गाड़ी सिर्फ सैटरडे को जाती थी, अब ये थर्सडे को भी कर दी है, वीक में 2 बार कर दी है। अराइविंग एट आंवला
यहाँ भी हमें सिग्नल नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। फ़िलहाल आंवला में आप इस समय देख सकते हैं धुंध छाई हुई है, कोहरा जैसा, और अभी मार्च में भी ठंड अच्छी खासी है। आज पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक मौसम थोड़ा ठंडा रहा, थोड़ा नहीं काफ़ी ठंडा रहा, बारिश होती हुई है यहाँ पे आंवला में, आप देख सकते हैं। और एक बार फिर से हमें आंवला में खड़ा कर दिया है। आंवला में खड़ा कर दिया। ट्रेनों को पता नहीं होता है। देखिए कोच में सारे पैसेंजर सो रहे हैं, देख सकते हैं आप। बाकी फ़िलहाल मैं बैठा हुआ हूँ अपनी सीट पर, और अभी भी हमने डिनर किया। सॉरी आपको दिखाना भूल गया, घर से खाना लाए थे क्योंकि इसमें पीसी तो है नहीं, तो इसमें आपको मिलेगा नहीं कुछ खाने पीने का सामान, तो अपना पैक करके लाइएगा। तो इसलिए हमें आंवला रेलवे स्टेशन पर खड़ा किया था क्योंकि हमें क्रॉसिंग मिली है अभी अलीगढ़ बरेली पैसेंजर्स ट्रेन से। तो ये जो आपके सामने खड़ी है ये है बरेली अलीगढ़ पैसेंजर। इसको बरेली पहुंचने का टाइम मोस्ट प्रोबेबली 11:30 बजे का है। ये भी गाड़ी थोड़ी सी लेट है। अब शायद हमें डिपार्चर मिल जाए आंवला से। फाइनली वी आर डिपार्टिंग नाउ फ्रॉम आंवला। आंवला से हमें निकाल दिया है क्योंकि ये सिंगल लाइन है, यहाँ पे डबलिंग नहीं है। तो अगर सामने से भी कोई गाड़ी आ रही होती है तो हमें खड़ा करना होता है, इसलिए हमें यहाँ पे रोका गया था क्योंकि सामने से ये आ रही थी अलीगढ़ बरेली पैसेंजर। अब अगर मालगाड़ी भी कोई सामने से आएगी तो हमें लूप करना पड़ेगा, यानी कि हमें खड़ा करना पड़ेगा, उसको फिर पास करना पड़ेगा। ऐसा रामगंगा में हुआ, इसरातगंज में भी हुआ, और अब यहाँ भी हुआ है आंवला में। तो देखते हैं अभी कितना और टाइम बाकी है, कितना और ऐसा होगा। एक बार जब हम मुरादाबाद पहुँच जाएंगे ना, फिर डबल लाइन स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे हमें क्रॉसिंग वगैरह से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। फ़िलहाल हम आंवला स्टेशन से निकल चुके हैं। यह है खूबसूरत सा आंवला रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल डिपो है, यानी कि जो आपने डीजल गाड़ियाँ देखी होंगी वो यहाँ पर रिफ़िल और खाली होती हैं। फिर वहाँ से सामने आप देख सकते हैं डीजल गाड़ी खड़ी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये डीजल ट्रेन खड़ी हुई है डिपो के अंदर। ये देखिए सामने ट्रेन खड़ी है डीजल। चलिए देखते हैं चंदौसी कितनी देर पहुँचेंगे। फाइनली अराइविंग एट चंदौसी जंक्शन। तो पहुंच चुके हैं चंदौसी जंक्शन। चंदौसी जंक्शन पर पहुंचने का टाइम था लगभग 11:10 का, पहुंचे हैं 11:50 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाया गया हमें। तो लगभग 40 मिनट की देरी के साथ हम पहुंच चुके हैं चंदौसी जंक्शन। इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक चला गया मुरादाबाद की तरफ, एक ट्रैक चला गया अलीगढ़ की तरफ, इसलिए जंक्शन पॉइंट बन जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ चंदौसी की, तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रेनों का हॉल्ट है। चंदौसी का गणेश चतुर्थी का मेला काफ़ी फेमस है। यहाँ हर साल गणेश चतुर्थी से पहले लगता है, 10 दिन पहले, और 10 दिन तक चलता है। जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है उस दिन उसका लास्ट डे होता है। बाकी आपको कभी भी मौका मिले तो यहाँ पे मेला देखने जरूर आइएगा। और यहाँ के फेमस हैं छोले भटूरे। अभी छोले चावल मिलते हैं, भटूरे अच्छे हैं और 20 रुपये में बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाते हैं। बाकी यहाँ हमारा 5 मिनट का हॉल्ट है। 11:10 अराइवल था,
आए हैं 11:50 पर, लगभग 40 मिनट डिले के साथ, और 11:15 का डिपार्चर है। यहाँ 5 मिनट का हमारा हॉल्ट है। अब यहाँ से हमारा अगला हॉल्ट सीधा है मुरादाबाद जंक्शन। काफ़ी डीबोर्डिंग हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे एक नया ब्रिज बन रहा है। मौसम अच्छा खासा ठंडा है फिलहाल अभी भी। फाइनली वी आर डिपार्टिंग नाउ फ्रॉम चंदौसी जंक्शन। ये यहाँ पे ओवर ब्रिज बन रहा है। उतरना है आपको? उतरो उतरो। ये यहाँ पे ओवर ब्रिज बन रहा था। क्या हुआ जी? ये काफ़ी फेमस है यहाँ के छोले चावल छोले भटूरे, काफ़ी फेमस है ये। सामने खड़ी है ऋषिकेश चंदौसी पैसेंजर। ये सुबह 4 बजे यहाँ से निकलेगी और जाएगी ऋषिकेश। ऑलरेडी इसमें लोकोमोटिव लगा हुआ है WP4 तुगलकाबाद सेट का, और ये रहा चंदौसी का बोर्ड। सो इट्स गुड बाय चंदौसी। सामने है अंधेरा, चलते हैं अंदर। स्किप ऑफ राजा का सहसपुर जंक्शन। ओए 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 भाई साहब, जबरदस्त स्किप हो रहा है राजा का सहसपुर। तो पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन। ये डोगी स्कूटर कहाँ जा रहा है यार? सामने खड़ी है रानीखेत एक्सप्रेस काठगोदाम जैसलमेर। एक गाड़ी हमेशा मिलती है। इस गाड़ी का यहाँ पे 1 घंटे का हॉल्ट है, क्योंकि इसमें एक गाड़ी और लग के जाती है। और यहाँ पे अभी भी देखिए बारिश हुई है मुरादाबाद जंक्शन में, पूरा प्लेटफॉर्म गीला पड़ा है। पूरा प्लेटफॉर्म गीला पड़ा है। उनको लगाया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। रानीखेत काठगोदाम जैसलमेर। तो पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन। यहाँ पहुंचने का टाइम था 12:15, पहुंचे हैं 12:40, 15 मिनट डिले के साथ। मुरादाबाद एक रेल मंडल है, ऐसी कोई गाड़ी नहीं जो यहाँ रुकती नहीं है। और यहाँ पर लगभग 7 प्लेटफॉर्म है, और इम्पोर्टेंट स्टेशन ये इतना है कि समझ लो आप, कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो यहाँ रुकती ना हो। और ये एक डिस्ट्रिक्ट भी है। बाकी यहाँ मुरादाबाद जो फेमस है वो ब्रास यानी कि पीतल के लिए फेमस है, इसलिए इसका नाम पीतल नगरी भी है। और मेरे बगल से गाड़ी निकल रही है मऊ अम्बाला, मेरे पीछे से निकल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मऊ अम्बाला एक्सप्रेस। और इसके जस्ट बगल में आपने देखी अभी वो 5 नंबर पे खड़ी थी रानीखेत एक्सप्रेस। ये रानीखेत एक्सप्रेस जो है वो 2 टुकड़ों में अलग अलग होकर आती है। एक रामनगर से आती है, एक काठगोदाम से आती है। दोनों मुरादाबाद आके एक होती हैं, फिर यहाँ से सीधे दोनों एक होके जाती हैं जैसलमेर। तो यहाँ हम 15 मिनट डिले के साथ आए हैं। बाकी मुरादाबाद पे आप अपना चाय वगैरह कुछ भी स्नैक्स ले सकते हैं। यहाँ बहुत स्टॉल्स हैं। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। यहाँ पे लगभग 7 प्लेटफॉर्म्स हैं। 12 बज के
50 मिनट में यहाँ पे डिपार्चर होगा, 10 मिनट का हॉल्ट है। ऊपर वाले आप गिर हाँ आप गिर जाए। थोड़ा चाय पीते हैं और ठंड एकदम से बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी बारिश रुकी है, जस्ट अभी। चाय वाय का है कहीं इंतजाम? मशीन उसीन में भी नहीं है। देख लो यार, अब पीछे चाय वाय पीते हैं, थोड़ा देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। जो ऊपर वाली थी वो अब घुर जाएगी। इसका जनरल क्लास बैग ऊपर रखा है, इसका जनरल क्लास बिल्कुल खाली है। हाँ तो ये मैंने ली है। पहले हमसे बोलते हैं भाई साहब कि 20 की कॉफ़ी है, जबकि इंडियन रेलवेज़ में 20 रुपये की कोई कॉफ़ी मिलती नहीं है। और ये मैंने ली है चाय मशीन वाली, जो कि मुझे 10 रुपये की दी। काफ़ी बोर्डिंग हुई है अहमदाबाद से। अच्छी खासी बोर्डिंग है यहाँ से। यही सीट है ना अपनी? आगे बढ़ो। चाय के स्वाद की बात करूँ तो ठीक ठाक है। मशीन की चाय तो बहुत टेस्टी वैसे भी होती है। कभी भी आप ट्रेन में ट्रेवल करो, नॉर्मल चाय मत लो, मशीन वाली चाय लीजिए जो मशीन से निकलती है। मिलते हैं डिपार्चर। रानीखेत एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया। आप देखिए, हम अभी खड़े हुए हैं। दिल्ली तक रानीखेत एक्सप्रेस और हमारी ट्रेन का बिल्कुल सेम रूट है। दिल्ली के बाद ये अलग हो जाएगी और हमारा रूट अलग हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि आज से 6 महीने पहले जब मैंने इस गाड़ी में सफ़र किया था, तो हमारी और रानीखेत एक्सप्रेस की बहुत ज़बरदस्त रेस हुई थी। आज इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और एक बार फिर से हमारी और रानीखेत एक्सप्रेस की रेस होगी, क्योंकि हमारा भी डिपार्चर हो गया है। ये देखिए, हमारा भी डिपार्चर हो चुका है और रानीखेत एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हो गया है। और 6 महीने पहले जो मैंने आपको रेस दिखाई थी, उसका प्लीज़ आप एक बार देखिएगा। ब्लॉग मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और रानीखेत का भी डिपार्चर, दोनों ट्रेन साथ साथ डिपार्चर लेती हुई, या तो हमें खड़ा करेंगे आगे या फिर रानीखेत एक्सप्रेस को। रानीखेत एक्सप्रेस का थोड़ा फास्ट डिपार्चर है, हमने बहुत स्लो लिया है। बहुत दिल्ली काफ़ी तेज डिपार्चर रानीखेत एक्सप्रेस का, बिलीव मी। ये रेस मैं कैसे मिस कर सकता हूँ और आपको कैसे नहीं दिखाऊंगा। 6 महीने बाद एक बार फिर से हम लोगों की रेस स्टार्ट हुई है। 6 महीने पहले हम लोगों ने यात्रा की थी, याद है? तो दोनों लोगों ने साथ साथ डिपार्चर लिया था। वो फिर रुकी, जैसे पहले रोकी थी। रानीखेत एक्सप्रेस काफ़ी स्लो गई है। और इन दोनों ट्रेनों का रूट, मेरी ट्रेन का रूट, हमारी ट्रेन का रूट और इसका रूट दिल्ली तक सेम है। और पिछली बार मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि दोनों को साथ साथ डिपार्चर कैसे मिल गया। अगर आपको दिल्ली तक जाना तो इसमें बैठने निकल जाओ, मिल जाना दिल्ली में। पैरेलल डिपार्चर विद रानीखेत एक्सप्रेस। ये वहाँ से देखो क्या कर रहा है, धुआं उड़ा रहे हैं, धुआं। ये भी उड़ा रहे हैं, देखो धुआं। क्या ही कहें इनके बारे में। पिछली बार नहीं थी 6 महीने पहले। ओ, ये इतनी क्लोज आ गई गाड़ी भाई साहब, बिल्कुल क्लोज आ चुकी है। ये देखिए, रानीखेत एक्सप्रेस के पैसेंजर देख लीजिए किस तरह से बैठे हुए हैं। रखी है, लीड करनी है। पहले ये लीड की थी, करनी है।
रानीखेत एक्सप्रेस को ऑलमोस्ट खड़ा कर दिया, अब काफ़ी स्लो चल रही है। और ये लीजिए भाई, ओवरटेक मार दिया है हमने एक बार फिर से। जीत गए भाई, जीत गए। गई रानीखेत पीछे। हमें निकाल दिया है अब रानीखेत एक्सप्रेस। ये हॉल्ट भी दिल्ली तक थोड़े जाना है और हमारा सीधे गाजियाबाद है, फिर दिल्ली है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे सुबह जहाँ भी आँख खुलेगी वहाँ। अब सोने का समय हो चुका है, समय आपको बता देता हूँ मैं। पूरा 1 बज रहा है, पूरा 1, रात के 1 बज रहे हैं। तो अब सोने का समय है, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से। अभी हम निकले हैं रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। गाड़ी हमारी लगभग आधा घंटा डिले चल रही है और अभी हम फ़िलहाल अटेली रेलवे स्टेशन इस पिक कर रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अटेली रेलवे स्टेशन। बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये, केवल 2 प्लेटफॉर्म है। 7:15 यहाँ पर अराइवल टाइम था, पहुँचे हैं 7:45 पर, यानी कि समय से आधा घंटा डिले के साथ। और मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं यह है DFC यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यहाँ पर केवल मालगाड़ियाँ ही चलती हैं और ये जो है लाइन सिर्फ मालगाड़ी के लिए है, सवारी गाड़ी के लिए नहीं है, पैसेंजर ट्रेन के लिए नहीं है। हमारी गाड़ी जो खड़ी है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है और 1 नंबर पर कोई गाड़ी खड़ी हुई है। चलिए दिखाता हूँ आपको। दौलतपुर चौक, दिल्ली जैसलमेर। ये जो है रुनीचा एक्सप्रेस है, दिल्ली जैसलमेर रुनीचा एक्सप्रेस। इसको ICF से हटाकर LHB कोचेस मिल गए। पहले ये ICF कोचेस के साथ चलती थी। इसका भी डिपार्चर हो गया, हमारा भी हो गया। अभी नरनौल, नीम का थाना, श्रीमाधोपुर रेलवे स्टेशन बचे हुए हैं। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधे रिंगस। गाड़ी हमारी लगभग आधा घंटा डिले से चल रही है। फिलहाल यहाँ से अटेली से हमें डिपार्चर मिल चुका है। थोड़ी रेस्ट कर लेगी, आदमी दूर रखना पड़ेगा, पुलिस थोड़ी दूर रखना पड़ेगा। ठीक है। पाइप पूरा खाली कर दीजिए। अब तक आपका पास नहीं हो जाएगा तो पूरा खाली कर दीजिए। लड़का ब्लीड करा हुआ था, ठीक है, बालिक की दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल हमारा डिपार्चर हो रहा है नीम का थाना रेलवे स्टेशन से। यहाँ हमारा हॉल्ट था केवल 2 मिनट का और पहुँचे थे समय से लगभग वही आधा घंटा डिले के साथ। सामने है DFC और यहाँ के जो मकान है वो कितनी ऊंचाई भी बने हुए हैं आप देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म काफ़ी नीचे है, मकान काफ़ी ऊंचाई बने हुए हैं।
हमेशा इधर ही आता है। बाकी हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन रिंगस, समय से 5 मिनट पहले। 9:45 आने का टाइम था, पहुंचे हैं 9:40 पे। बाकी रिंगस फेमस है बाबा श्याम के लिए। बाबा श्याम के यहाँ पे लाखों लोग दर्शन करने आते हैं हर महीने। तो दोस्तों यहीं पे हमारा सफ़र समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। जय श्री श्याम लिख के जरूर जाइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।